बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली। उस राज्य का राजा था राजा विक्रम, जो अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके पास धन, सेना, महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक अधूरी सी चाहत रहती और अधिक पाने की लालसा। राजा ने कई बार संतों और विद्वानों से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो मेरे राज्य को कभी न खत्म होने वाला सोना दे सके। एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, हे राजन, संसार में एक चमत्कारी वस्तु है, पारस पत्थर। वह जिस भी धातु को छूता है उसे सोने में बदल देता है। यह सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। क्या वह सचमुच अस्तित्व में है? साधु मुस्कराया, हाँ, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। उसके पीछे भागने वाले बहुत हैं, पर लौटते बहुत कम हैं। राजा ने निश्चय किया, मैं स्वयं पारस पत्थर को खोजूंगा। राजा की यात्रा। राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपा। एक साधारण भेष धारण किया और निकल पड़ा पारस पत्थर की खोज में। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों, तपोवनों और सागरों तक गया। वर्षों बीत गए। वह कई नकली पत्थरों के धोखे में पड़ा, कई बार ठगा भी गया, लेकिन हार नहीं मानी। आखिर एक दिन समुद्र के किनारे एक साधु मिला। वह अकेले पत्थरों को उलट पलट कर देख रहा था। राजा ने पूछा, क्या आप पारस पत्थर ढूंढ रहे हैं? साधु बोला, हाँ, मैं रोज इन पत्थरों को एक एक करके उठाता हूँ। देखता हूँ कि क्या वह सोने में बदलता है। नहीं होता तो फेंक देता हूँ। राजा वहीं रुक गया और मदद करने लगा। अनजाने में मिल गया पत्थर। रोज दोनों पत्थर उठाते, देखते और समुद्र में फेंकते। हफ्ते बीते, महीने बीते। एक दिन राजा ने एक साधारण सा पत्थर उठाया। वह सोने में बदल गया, लेकिन वह ध्यान नहीं दे पाया और आदत में आकर उस सोने के पत्थर को भी समुद्र में फेंक दिया। फिर उसे एहसास हुआ, अरे, वह तो पारस पत्थर था। वह हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि कई बार हमारी लापरवाही या आदतें हमें मिलने वाले अनमोल अवसर को भी गंवा देती हैं। आत्मबोध और वापसी। राजा ने वहीं बैठकर सोचा, मैंने इतनी दौलत के पीछे जीवन बर्बाद कर दिया और जब पाया तब भी पहचान न सका। क्या सचमुच यही जीवन का सुख है? उसे याद आया उसका परिवार, राज्य, प्रजा और सच्चा कर्तव्य। उसने तय किया, पारस पत्थर नहीं, अब मैं जीवन की असली संपत्ति तलाशूंगा, संतोष, सेवा और सच्चाई। राजा वापस लौटा। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में संतुलन था। प्रजा ने उसका स्वागत किया। राजा ने फिर से राज्य चलाया, अब और भी न्यायपूर्वक, लेकिन लालच से दूर।